Hi everyone, you're watching sportscholar.edu. I'm Kanika Rawat और हम पढ़ रहे हैं DSSB MCQ सीरीज. नाउ दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज. हमने फर्स्ट सीरीज में 25 क्वेश्चंस करे थे. इस सीरीज में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर 2018 क्वेश्चन पेपर के. सो लेट्स बिगिन. Which is not a component of health related physical fitness? The option is A, flexibility, B, balance, C, cardiorespiratory fitness, D, body composition. The answer is B, balance. So 5 तरह के कंपोनेंट होते हैं. एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस जिसको हम कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस भी कहते हैं, एक होता है बॉडी कॉम्पोजिशन. इसके अलावा हमारा आता है, मैं एब्रीविएशंस यूज कर रही हूँ, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. एक आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ और एक आता है मस्कुलर एंड्योरेंस. सो if you get any other option apart from this, I'm sure you know what the options are. Next is the concept of wellness includes. Options बताने से पहले let us first understand what does this term wellness mean. अगर हम wellness की बात करते हैं, so what is wellness? I'm sure you must have guessed it, but let me just tell you. So wellness is basically a capacity of an individual by which he leads a balanced life. कि वो कैपेसिटी जिससे कि वो बैलेंस लाइफ लीड कर सके. सो यहाँ ऑप्शंस में गिवन है ए एंजाइना, बी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सी स्किल रिलेटेड फिटनेस एंड डी नन ऑफ द अबव. सो थोड़ा कॉमन सेंस का आंसर भी है. येस, द आंसर इज बी, इंटेलेक्चुअल हेल्थ. नेक्स्ट, टोटल वेलनेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय बैलेंस ऑफ A, physical, intellectual and social health, B, emotional, social and spiritual health, C, spiritual, physical and intellectual health, D, all of the above. The answer here is all of the above. क्योंकि जब हम वेलनेस की बात करते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अगर उसे एक हेल्दी और एक बैलेंस लाइफस्टाइल लीड करनी है तो फिजिकल एस्पेक्ट, उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट सही होना चाहिए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हुए होना चाहिए, एक सोशल एस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअली बहुत साउंड होना चाहिए, तभी वो जाके एक इस वेलनेस के कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएगा या पाएगी. नेक्स्ट, वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वेलनेस इंक्लूड नहीं करती है? ए, स्पिरिचुअल हेल्थ, बी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सी, एनवायरमेंटल हेल्थ, डी, फिजिकल हेल्थ. यस, बी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ. नेक्स्ट, द की फॉर अचीविंग सक्सेस बाय इंप्रूविंग फिजिकल फिटनेस इज. किससे हम अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी की फॉर अचीविंग सक्सेस क्या है? ए, स्पेसिफिसिटी, बी, गुड ट्रेनर होना चाहिए, सी, हमें जिम इक्विपमेंट्स के लिए एक्सेस होना चाहिए, एंड डी, गोल सेटिंग. एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोल सेटिंग. जब तक आपका गोल नहीं है कि आपको क्या अचीव करना है, तब तक आप अपनी फिटनेस भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, अ बॉल इन सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर. इनमें से कौन से होते हैं? ए, फिक्स जॉइंट, बी, यूनिएक्सल जॉइंट, सी, बायएक्सल जॉइंट, डी, ट्राइएक्सल जॉइंट. एंड द आंसर हियर इज डी, ट्राइएक्सल जॉइंट. नेक्स्ट, द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज. स्पाइनल कॉर्ड को जो फंक्शनल डिवीजन है वो क्या है? सोमैटिक मोटर, सोमैटिक सेंसरी, विसरल मोटर, या कोई भी नहीं? नन ऑफ द अबव. The answer to this is somatic sensory. How many major salivary glands are there in human body? A2, B4, C6, D8. और हमारी बॉडी में 6 मेजर salivary glands पाए जाते हैं. Next we have is, which artery carries the supply of blood towards heart? A, carotid artery, B, coronary artery, C, pulmonary artery, D, radial artery. The answer here is pulmonary artery. इसने हार्ट के बारे में बात करी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं coronary रिलेट करता है. pulmonary, you know the role of it, कि वो ये एक ऐसी आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट के टूवर्ड सप्लाई करती है.
Then scoliosis is a postural deformity related to A. Foot, B. Leg, C. Vertebral column, D. None of the above. And the answer here is वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की डिफॉर्मिटी आ जाती है स्कोलियोसिस में, या लाइक ये हमारी मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, सो इसमें कई बारी आपका सी कर्व बन जाता है, कई बारी एस से स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी हो जाती है, कई तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं. दे कैन कम इन एन ऑप्शन एंड यू शुड नो इट. नेक्स्ट इज द बैक थाई मसल और hamstring, B. gluteus, C. gastrocnemius, D. quadriceps. And the answer here is A. hamstring. The technical term muscle pull is also known as A. sprain, B. strain, C. abrasion, D. contusion. The answer here is B. strain. Okay, next question here is, which is the smallest bone of human body? A. pisiform, B. scaphoid, C. stapes and D. millis. The answer here is stapes. ये ear में पाई जाती है. Which of the following is excellent example of condylite joint? A. shoulder joint, B. hip joint, C. wrist joint, D. neck joint. And the answer is C. wrist joint. Tuberculosis is an example of A. pandemic, B. prodemic, C. endemic, D. epidemic. And the answer here is endemic. अब इनका मतलब समझते हैं. endemic का मतलब होता है वो डिजीज जो कि कहीं भी that is present permanently in a region or a population. जैसे कि हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेंगू. ठीक है. देन एपिडेमिक. एपिडेमिक क्या होता है? जनरली वो एक ऐसा आउटब्रेक होता है, इज एन आउटब्रेक दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट वन टाइम एंड कैन स्प्रेड थ्रू वन और सेवरल कम्युनिटीज. तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक. देन कम्स पैंडेमिक. पैंडेमिक क्या होता है? ये भी एक तरीके का एपिडेमिक है जो कि सिर्फ अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, ये ओवर अ लार्ज पीरियड मल्टीपल कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है. लाइक इन दोनों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राइट नाउ इज कोविड-19. कोविड-19 स्टार्ट हुआ था वुहान से. जब वुहान में स्टार्ट हुआ था तो वो क्या था? वो था एक एपिडेमिक. लेकिन बाद में वो ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया तो वो इट बिकेम पैंडेमिक. ठीक है. अब पैंडेमिक और प्रोडेमिक में कंफ्यूज मत होना. प्रोडेमिक इज बेसिकली अ डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको हम प्रोडेमिक बोलते हैं. देन इन ट्यूबरकुलोसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक और कहाँ पे अटैक करते हैं? ए स्किन, बी लंग्स, सी हार्ट, डी लिम्स. एंड द आंसर हियर इज लंग्स. हम फ्रीक्वेंटली सुनते हैं ना कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज हो गया है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, टीबी का मरीज है. सो दैट इज व्हाट इज फुल फॉर्म इज ट्यूबरकुलोसिस एंड इट अफेक्ट्स द एरिया लंग्स. नेक्स्ट वी हैव इज vancomycin is A. infectious disease, a virus, C. an antibiotic, D. an antiviral. So the answer here is ये एक एंटीबायोटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ऑफ कॉलेरा इज. जिस टाइम पे क्वेश्चन आया था 2018 में, तो आपको यही ऑप्शंस दिए गए थे और आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था, जो कि था A. 12 मिलियन एनुअल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट्स हैं कॉलेरा के. लेकिन अभी जो करंट WHO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इट इज 2.8 मिलियन. सो रिमेंबर इट, 2.8 मिलियन है केसेस और ये एवरी ईयर के हैं, मतलब हर साल इतने केसेस पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलेरा के. नेक्स्ट, पोलियो इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हंट आफ्टर द इरेडिकेशन ऑफ. अब अगेन ये हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन हंट क्या है. सो पोलियो इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हंट आफ्टर द इरेडिकेशन ऑफ A. tuberculosis, B. measles, C. chickenpox, D. smallpox. And the answer here is smallpox. Next question, total pandemics
have been caused by cholera virus? अभी तक के टोटल पैंडेमिक्स कितने हुए हैं जो कि कॉलेरा वायरस ने से हुए हैं? A6, B5, C7, D8. The answer here is D8. 8 पैंडेमिक हो चुके हैं अभी तक. 47th question. Infectious disease include A. malnutrition, B. cystic fibrosis, C. retinoblastoma. Forty-seventh question. Infectious disease includes A. malnutrition, B. cystic fibrosis, C. retinoblastoma, D. tuberculosis. And the answer here is ट्यूबरक्लोसिस. टीबी का एक ऐसा डिजीज है जो कि बहुत जल्दी फैलता है, इन्फेक्शियस डिजीज है. अगर आप ट्यूबरक्लोसिस किसी को है और यू शेयर फूड विद देम, या सो इट गेट्स ट्रांसमिटेड वेरी सून. सो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है. मैल न्यूट्रिशन किसी भी तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है. सिस्टिक फिब्रोसिस में सिस्ट हो जाते हैं. रेटिनोब्लास्टोमो आप देख सकते हैं आई रिलेटेड डिजीज है. तो द राइट ऑप्शन हियर इज डी ट्यूबरक्लोसिस. विरोला वायरस हैज बीन नोन टू कॉज. विरोला वायरस ने क्या कॉज किया है? ए मलेरिया, बी मीजल्स, सी स्मॉल पॉक्स, डी चिकन पॉक्स. आंसर हियर इज सी स्मॉल पॉक्स. Next question, 49th question. In human, cholera virus mainly affects A. small intestine, B. large intestine, C. liver, D. stomach. So the answer here is A. small intestine. Next question. Vaccination is a major control measure for. वैक्सीनेशन क्यों करा जाता है? किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? ए इन्फेक्शियस डिजीज, बी जेनेटिक डिजीज, सी लॉन्ग टर्म डीजेनरेटिव डिजीज, डी डेफिशिएंसी डिजीज. एंड द आंसर हियर इज ए इन्फेक्शियस डिजीज. So those were the 50 questions. See you in the next video wherein I'll be discussing the next 25 questions. Till then, work hard, stay safe, stay home. Please do not forget to like, share and subscribe. Bye-bye.